डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। इस यूनिट का ये हमारा 5th पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट देख चुके हैं। जो 4th वीडियो था हमारा, उसमें हमने क्या सीखा था, वहाँ पर हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स और साथ ही देखे थे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स होते हैं यानी कि मेन इसके जो पॉइंट्स है वो देखेंगे। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, ताकि ये जो थ्योरी है वो आपको बाद में इसके इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम किसका है, ये तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लिया है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं और फिर उनके थ्रू यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और इस टाइप से यहाँ पर बनते हैं फिर मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हम देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं इसको हम क्या कहा है यहाँ पर हम बना रहे H2 यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमने क्या लिए यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हाइड्रोजन के, यानी कि 2 एटम्स लिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के। ठीक है, ये दोनों एटम्स मिलकर बना रहे हैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि H2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर पता है आपको 1 होता है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा 1s1 का। क्या रहेगा 1s1 का। तो यहाँ पर इसके लिए हम इस साइड में ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए इस साइड में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ऐसे ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में हमने जो बनाया है ये क्या है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। नीचे वाले जो रहते हैं इनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक, और जो ऊपर वाले हैं इनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। नीचे वाले को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर वाले को सिग्मा स्टार से। ठीक है, ये जो एंटी बॉन्डिंग है इनको हम सिग्मा स्टार से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और जो बॉन्डिंग है उनको नॉर्मल सिग्मा से। ये इस टाइप से जो साइन बना है ना, ये काय का है यहाँ पर, ये तो ये सिग्मा का है। ये जो साइन बना है ये काय का है यहाँ पर, सिग्मा का। तो देखते हैं हम क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आता है। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल था ये जब तक यहाँ पर नीचे कंप्लीट नहीं होता है तब तक ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से यहाँ पर आते हैं और नीचे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये फिल होता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटम है सबसे छोटा एटम है और उसमें एक एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों साइड एक एक लिखे 1 इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर बन गए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो H2 का मॉलिक्यूल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अब H2 का जो मॉलिक्यूल बना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर यानी कि जो हाइड्रोजन है और दूसरा ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखा जाता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो, और उसमें से माइनस कर देते हैं हम नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ये वाला ऑर्बिटल है ना ऊपर, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको माइनस करेंगे। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। तो ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। निकाल के देखते हैं हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 2 है ना, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, तो कुछ भी नहीं है, 0 है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे अपन 0। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखना है इसके 2, तो क्या हो जाएगा
2 में से अगर यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2 और अपन में 2। जब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि 1 यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर लास्ट में आंसर 2 आता बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रहते, 3 आता तो ट्रिपल बॉन्ड रहते। तो आगे देखते हैं हम और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर ये नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया है ना, इसके बाद ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल लेंगे हम। तो जो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है इसमें क्या किया, देखिए यहाँ पर इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल लिए है नाइट्रोजन के, यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के। जो नाइट्रोजन रहता है इसमें आपको पता है कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, एक जो नाइट्रोजन है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास 7 है और इसके पास भी यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पर क्या किया है, देखिए डायरेक्ट ये जो डायग्राम है ना, ऐसा एक और डायग्राम यहाँ पर नीचे आता तो वो नहीं बनाया है, इसको डायरेक्ट 2s से ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1s का एज इट इज़ एक और डायग्राम यहाँ पर बनता तो वो अंडरस्टूड है, आपको मान के चलना है कि यहाँ पर एक और इसी टाइप का डायग्राम बना हुआ है। काय का बना है वो, तो वो 1s के लिए है, ये 2s के लिए है, ठीक है। तो 2s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया इस नाइट्रोजन का, और ऐसे ही यहाँ पर इस नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लेते। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है इस ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है इसमें, फिर भी एक एक यहाँ पर बचते हैं तो एक यहाँ जाता है, फिर एक यहाँ जाता है, ठीक है। ऐसा कि ऐसा ही 1s वाला जो नीचे का ऑर्बिटल था उसमें भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद 2p का देखते हैं, 2p में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसमें से एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इसमें आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये जो py वाला है इसमें जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है py में, फिर एक इलेक्ट्रॉन pz में यहाँ पर आता है और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से pz में यहाँ पर आता है। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं और इस टाइप से ये जो ऑर्बिटल्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज आते हैं 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, बट यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है ये खाली रहेंगे, ये मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है वो खाली रहेंगे। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनानी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम की। अब यहाँ पर अगर आपको नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही 1s में थे यहाँ पर, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ के भी आप जोड़ सकते हो, यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो गिन लो और एंटी बॉन्डिंग गिन लो। चाहो तो डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग करके नाइट्रोजन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड ऑर्डर रहता है। कैसे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्डिंग कितने हैं, ये वाले नीचे नीचे के सारे बॉन्डिंग रहते हैं, है ना, तो 2 और ये 6 यानी कि 8 यहाँ पर क्या हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये 2 और 6 है, तो टोटल कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। और एंटी बॉन्डिंग यानी ऊपर वाले में यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ तो ये वैकेंट है ना, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और अपन में क्या रखना था 2, तो ये 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 6 और अपन में 2, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया हमारे पास 3, यानी कि जो नाइट्रोजन है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बना के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच या ऑक्सीजन के बीच या किसी अदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एटम्स है इनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है ये निकाल सकते हैं। अब जिस टाइप से हमने नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर देखी, यानी कि एनर्जी लेवल डायग्राम हमने नाइट्रोजन के लिए देखा, उसी टाइप से यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। दोनों में क्या चेंजेस है, तो यहाँ पर देखिए जो P था उसमें P के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 3, और यहाँ पर
ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है ना, और नाइट्रोजन का क्या है 7 है, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और यहाँ पर पी के पास कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी पी के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इसमें ऊपर भी आ जाता है। ओके, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हम उसमें कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, सेम वैसे ही प्रोसेस है ना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग गिनेंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 2 ये, और यहाँ पर नीचे के ये 6, यानी कि टोटल कितने हो गए बॉन्डिंग में यहाँ पर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एंटी बॉन्डिंग में 2 ये और 2 ये, यानी कि 4 -4 हो जाएगा अपन में 2। अब निकालेंगे तो 4/2 यानी कि 2, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो एटम है वो आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये थोड़ा सा चेंजेस है, डायग्राम लगभग एक जैसे ही बनता है, बस ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखें तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो 14। ऑक्सीजन का देखें तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, 14 के बाद जो भी हम डायग्राम बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं, जो अभी हमने इससे पहले नाइट्रोजन का डायग्राम देखा था उसमें ये वाला जो पी जेड है ना, यहाँ पर जो ये हमने पी जेड बना है, ये वाला पी जेड ये उस डायग्राम में यहाँ पर ऊपर बना है। ठीक है, ये चेंजेस करना, बस ये ध्यान रखना आप कि जब ऑक्सीजन के लिए बनाओ आप तो ये नीचे बन जाएगा है ना, और नाइट्रोजन के लिए बनाओगे तो ऊपर। देखिए अभी देखेगा आपको यहाँ पर देखिए किस टाइप की स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखना है। और इधर देखना आप नाइट्रोजन में क्या है, ऊपर के साइड आ जाएगा, ये वाला जो पी जेड है वो यहाँ पर आएगा। देखिए ये यहाँ पर पी जेड दे रखा है ना, ऊपर के साइड है, तो ये चेंजेस रहता है एक इसमें कि पी जेड का ऑर्बिटल यहाँ पर ऊपर बनाते हैं जब 14 तक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो N2 के मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर ये ऊपर के साइड बनता है, और ऑक्सीजन में यहाँ पर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं है ना, इसलिए यहाँ पर पी जेड को नीचे बनाया गया है। तो ये चेंजेस था। नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम मेन पोस्टुलेट्स देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। यहाँ पर देखने वाले हम मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि अभी जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये उनके लिए कौन से रूल्स है वो रूल यहाँ पर दे रखे। देखते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट रूल यहाँ पर क्या दे रखा है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डिंग एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहा यहाँ पर कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे ये आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या कहा, ओनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो एटम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इनके केवल जो वैलेंस शेल है ना वही यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 एटम्स है, ये ए वाला एटम और ये बी। ठीक है, इनके जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, ये वाले है ना, सबसे बाह्यतम जो ऑर्बिटल है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो ये दोनों ऑर्बिटल केवल यहाँ पर बॉन्ड बनाने में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ पर अपन ने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए थे है ना, तो उतने ही यहाँ पर नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे तो 2 नए यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे थे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। साथ में कहा है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें से हाफ जो है
वो कैसे होते हैं, बॉन्डिंग, और हाफ होते हैं एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर ये नीचे के जो रहते हैं उनको अपन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं और ऊपर वाले को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यानी कि हाफ यहाँ पर बॉन्डिंग होते हैं और हाफ एंटी बॉन्डिंग टाइप के होते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो यहाँ पर बनते हैं ना, इनमें रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। यहाँ पर इनको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन उठ के आया था, फिर यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन उठ के इस टाइप से गए थे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाते हैं, ये कहा है इस पॉइंट में। फिर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या कहा है, ऑल द जनरल लॉज आर ओबेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनमें जो जनरल रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे अबाव का प्रिंसिपल, हुंड का प्रिंसिपल या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों के तीनों ही लॉ यहाँ पर एक तरह से फॉलो किए जाते हैं। तीनों ही लॉ को हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करने पड़ते हैं, तभी जाके हम इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्स पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा है कि हम यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हमने वहाँ पर भी देखा था। क्या था फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और अपन में क्या है 2 है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज़ करके यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसा हमने निकाला था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो एटम है इनके बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम्स है इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। ऐसे जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं उसमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना था। ठीक है, तो ये कहा है इसमें। फिर सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर मतलब सेवन्थ वाला जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है, हायर द बॉन्ड ऑर्डर लोअर इज द बॉन्ड लेंथ एंड हायर इज द स्ट्रेंथ। क्या कहा है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, यानी कि जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिया हमने, है ना, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका ऑर्डर सबसे अधिक है। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर रहेगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा छोटा रहेगा। यहाँ पर अगर देखें हम साइज़ में तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना इसका साइज़ छोटा रहता है किसके कंपेयर में, जो डबल बॉन्ड होता है उसके कंपेयर में। जो डबल बॉन्ड है ना इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है और ट्रिपल बॉन्ड की साइज़ छोटी होती है। ठीक है, और जो सिंगल बॉन्ड है ना ये सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ी साइज़ या सबसे ज़्यादा लेंथ होती है किसकी, सिंगल बॉन्ड की। ठीक, अब साथ ही ये भी कहा गया है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये इनकी साइज़ तो छोटी है बट इनकी अगर स्ट्रेंथ देखें तो सबसे अधिक होती है। जितना छोटा बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है उतनी अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इससे कम स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ उससे थोड़ी सी कम है। फिर जो ये सिंगल बॉन्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो पावर है वो सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेवन्थ पॉइंट में क्या कहा है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा बॉन्ड की जो लेंथ है या इसकी जो लंबाई है वो उतनी ही कम रहेगी बट ये उतने ही अधिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जो जितना ज़्यादा छोटा है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद 8th नंबर जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल और आयंस इज इक्वल। यानी कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इक्वल रहता है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो उनको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल। जैसे जो O2 का मॉलिक्यूल बनता है इसमें टोटल हम अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने होंगे 16। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है 16।
ऐसे नाइट्रोजन का मान लो मैं -2 वाला मॉलिक्यूल बनाऊं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल? यहाँ पर 16। तो इसके बीच में जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था वो डबल बॉन्ड बना था। ऐसे ही यहाँ पर जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन माइनस चार्ज वाले लेना है, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना वो अब डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी सेम होता है। यहाँ पर देखिए इसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम होता है यहाँ पर, ये कहा। तो ये पॉइंट थे, इसके 8 पॉइंट हमने देखे। आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।